उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और हमारे साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद हैं। कुंदरकी का प्रभार इनको मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज आयोजित जो बैठक हुई थी उसमें भी ये मौजूद थे। सर, आज एक बड़ी बैठक सीएम आवास पर आयोजित हुई, क्या निर्देश मिले हैं सर, क्या रणनीति तय की गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन की मौजूदगी में बैठक हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि किस तरीके से ये चुनाव को जीतना है, इसकी पूरी योजना, जिसमें हर कार्यकर्ता को सक्रिय करना है। यानी कि कोई कार्यकर्ता ऐसा ना रहे जिसको कोई काम ना मिले। तो कार्यकर्ताओं को कार्य विभाजन करना है और किस कार्यकर्ताओं को क्या काम करना है ये तय करना है और कहाँ काम करना है ये भी तय करना है कि किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर। तो पूरा डिसेंट्रलाइज वर्किंग के आधार पर इसको काम करना है और इसमें समाज के हर वर्गों के बीच में हमको जाना है और हर क्षेत्र में हर घर जाना है और कम से कम 3 से 4 बार घर घर संपर्क भी करना है। तो इस तरीके से पूरी योजना रणनीति बनाकर हमको कार्य करने के लिए लोगों कहा। के प्रवास के बाद भी सामने आ रही है, कैंपिंग करेंगे और सीएम योगी के रोड शो की भी बात सामने आ रही है, तो आपको लगता है इससे फायदा मिलेगा 9 सीटों पर कमल खिलाने के लिए? आप 9 सीट क्यों कह रहे हैं? हम तो अभी 10 सीट मान के चल रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी चाहती नहीं कि 10वीं सीट पे चुनाव हो जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर पर भाजपा जो है वो चुनाव नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इंटरनल सर्वे करवाया था, वहां से आप लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नहीं आप लोग चुनाव होने देना चाहते। देखिए, इंटरनल सर्वे क्या, जो इंटरनल सर्वे भाजपा कराती, पहले वो इंटरनल सर्वे वाले क्या उनको समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमा करते सर्वे रिपोर्ट? उनका सर्वे जो है वो उनके कार्यालय में जाता है और और हमारा जो सर्वे वो हमारे कार्यालय में आता है। हमारा सर्वे उनके कार्यालय में नहीं जाता। तो वो जो उन सर्वे जो कराया गया है वो उनका ही सर्वे है। तो उनको पता है कि वही हार रहे हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं करा रहे हैं। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से दोहरी बात समाजवादी पार्टी के द्वारा हो रही है कि एक तरफ वो चुनाव का रोकने का हर जतन कर रहे हैं। उन्होंने हमारे गोरखनाथ बाबा वो अपनी रिट वापस लेने के लिए गए, पूरी योजनाबद्ध तरीके से अवधेश प्रसाद के वकीलों के द्वारा बाकायदा वकालतनामा लगाकर देवेंद्र उपाध्याय और कौशलेंद्र यादव और तमाम ऐसे और वकील, कुछ श्रीवास्तव जी लोग थे, ऐसे 4 वकीलों को तो उन्होंने अधिकृत किया है और 10-12 वकील और जाके पूरा विरोध किए कि रिट वापस नहीं होना चाहिए। अब उनको पता है कि रिट वापस करने का अगर विरोध होगा तो फिर 14 दिन बाद सुनवाई होगी। यानी प्रक्रिया को उन्होंने रोकने का पूरा जो कर सकते थे एड़ी चोटी तक का जोर लगा के ये मिल्कीपुर का चुनाव रोकवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए और इसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी चाहती है तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो आ जाएं, निर्वाचन आयोग में अपनी लिख कर दे दें कि समाजवादी पार्टी चुनाव चाहती है और वो निर्वाचन आयोग आज ही लिख कर दे दें। क्योंकि वो डेट बढ़ने के बाद फिर तो का वर्षा जब कृषि सुखानी, ये वो करेंगे भी, वो भी नाटक करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब देखेंगे अब तो कुछ निर्वाचन आयोग कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए अगर उनको लिख के देना है आज लिख के दें और निर्वाचन आयोग तैयार बैठा है। वो तो चाहता ही है कि भाई अब जो वो रिटी इन्फेक्चुअस हो चुकी है, जिसके लिए विवाद था, वहाँ पर वो विधायक वो सांसद हो गए हैं, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद एक और भी बात है, उसमें हमारे गोरखनाथ बाबा को कोई इंटरिम रिलीफ भी नहीं दी। उनकी वो इंटरिम रिलीफ की जो याचिका थी वो रिजेक्ट कर दी गई कोर्ट द्वारा। तो कहीं कोई विषय ही नहीं है। मिल्कीपुर का पूरा चुनाव ना कराने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब उनको तय करना है कि वो आज हारना चाहते हैं चुनाव, कि 2 महीने बाद हारना चाहते हैं। मिल्कीपुर उनके उसमें आने वाली नहीं है। सर, ये देखा जा रहा है कि इस बार जो सभी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे आपकी पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, इन सभी का जो फोकस है वो दलित वोटर पर बहुत ज़्यादा है। अखिलेश यादव पिछली बार भी पीडीए को लेकर आगे चले थे, तो आपको लगता है कि सर जो पार्टियां हैं वो लुभाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन दलित सर किसके साथ में होगा सर? देखिए, जिस प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं, उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिला है तो दलित वर्ग को, कमज़ोर वर्ग को, गरीबों को मिला है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का एक उद्देश्य था कि कमज़ोर वर्ग को सक्षम बनाना। तो उसके कारण दलित वर्ग हो या इस प्रकार का वर्ग हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने जिस तरीके से झूठ बोला है, खटाखट योजना के नाम पर या संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर,
और इन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया है, जिसके कारण एक अलग वातावरण बन गया और उनको उसका लाभ मिला। अब उसी आधार पर वो लोग चाहते हैं कि फिर से हम झूठ बोलकर चुनाव जीत लेंगे। तो अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चलती। परिणाम हरियाणा में आ चुका है कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम था और तुरंत ही चुनाव विधानसभा का हुआ तो क्या परिणाम हो गया। जनता वहाँ समझ चुकी कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कथनी करनी बहुत अंतर। गठबंधन को लेकर आपने देखा था सपा और अखिलेश या फिर राहुल गांधी की बात करें, लेकिन महज 2 सीटें सर दी हैं। आपको लगता है गठबंधन में कोई दरार है या सपा ने मजबूरी के चलते कांग्रेस को महज 2 सीटें दी हैं सर? नहीं, ये मुझको लगता है कि वहाँ पर जो गठबंधन उनका है तो सीटें बराबर बराबर होनी चाहिए। 5-5 सीटें दोनों लोगों को लड़नी चाहिए। और अगर ऐसा समाजवादी पार्टी नहीं कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस की हैसियत क्या है। कांग्रेस यहाँ पिछलग्गू की हैसियत में आ गई है। तो पिछलग्गू पार्टी कई प्रदेशों में बन गई कांग्रेस। कांग्रेस को अपनी अगर गरिमा को बचाना है तो कांग्रेस को यहाँ 5 सीट लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर। बहराइच में सर आपने देखा जिस तरीके से हिंसा भड़की, सीएम योगी ने एक्शन भी लिया, एनकाउंटर भी हुए, लेकिन एनकाउंटर पर भी सवाल उठे। और अब सर जो वहाँ पर अवैध निर्माण था, अब्दुल हमीद जो मुख्य आरोपी थे, उसका घर जो गिराने की योजना चल रही क्योंकि वो अवैध निर्माण है, राजस्व ने, एलडीए ने पूरा तय किया। इस पर भी सर सवाल उठ रहे हैं कि एनकाउंटर को दबाने के लिए ये जो है घर गिराने की या अतिक्रमण की बात की जा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राम गोपाल मिश्रा जिसका मर्डर हो गया है, परिवार बर्बाद हो गया है, उस परिवार के प्रति संवेदना के 2 शब्द नहीं निकले इन समाजवादी पार्टी के लोगों से। और आज जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडागर्दी दहशत फैलाने वाले लोग हैं, उनके साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं। ये कौन सा चरित्र दिखाना चाहते राजनीति में? अगर साहस है तो सच बोलने का मादा रखें और सच बोलें जनता के बीच में, और नहीं है तो राजनीति करना छोड़ दें। कि किस तरह से एक हत्या हो जाती है और आप हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हो, इनकाउंटर पे सवाल उठाते हो। क्या इनकाउंटर में हो गया? उनको टांग में गोली अगर नहीं मारेंगे, जो भाग रहा है तो किस तरीके से, अगर मारना ही होता तो ऊपर मार देते गोली। लेकिन वो तो मतलब हमेशा पुलिस का प्रयास करती, कोई भागता है तो उसके टांग में गोली मार के ताकि वो उसको पकड़ सके। पूरा कानून नियम का पालन करने का कोशिश करता है। उसमें दुर्घटना बस कभी कभी दूसरी घटनाएं भी हो जाती हैं, यहाँ तो वैसी भी घटना भी नहीं हुई। तो इसके बाद भी सवाल उठाया जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर समाजवादी पार्टी क्या सोच कर राजनीति कर रही समाज में। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।